भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, आवन धाम की, आवन धाम की, आवन स्थल की, आवन महामहोत्सव की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारों, आग लगी आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जन्म मरता संसारों, संत नहीं होते जग में तो जन्म मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तरका के मरनी, बगसर में आके रवा तरका के मरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया
वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णान्विषद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्निप्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए झारखंड पीठाधीश्वर स्वामी जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। अमर कथा के फल ही श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री सुखदेव जी व्यास जी की सत्य संकल्प और भावनाओं का ही फल है जो व्यास जी के पुत्र के रूप में इस धराधाम पर आए। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। योग साधना समाधि से जीवन जीने का संकल्प ले लिया। व्यास जी को मन में उदासी थी, दुख था कि इकलौता मेरा पुत्र वृद्धावस्था में जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया। बड़ा हो जाता विवाह कर देते, आगे वंश परंपरा का संरक्षण करने वाला हो जाता, तब मेरा पुत्र सुखदेव संत बन जाता तो बहुत हमें दुख नहीं होता। ऐसा प्रारंभ में नहीं हुआ। सुखदेव जी जंगल में जाकर समाधि में हो गए। व्यास जी को ध्यान आया कि इस भागवत ग्रंथों की मैंने रचना किया है। जिन भागवत ग्रंथों को मैंने नारद जी से सुना, इन भागवत ग्रंथों को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा, जिन भागवत कथा को एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुना दिया। जब भागवत कथा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, अपने पास में बुलाया जा सकता है, उस भागवत कथा के द्वारा क्या भगवान के भक्त मेरा पुत्र सुखदेव को नहीं बुलाया जा सकता? ये मन में भावना करके व्यास महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के कुछ गिने चुने श्लोकों को रटा करके पढ़ा करके जहां पर सुखदेव जी समाधि में थे वहां भेज दिए। भागवत के श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी की समाधि टूट गई और व्यास जी के शिष्यों के साथ
व्यास आश्रम पर है। व्यास जी ने सुखदेव जी को यज्ञोपवीत संस्कार और जो भी वैदिक परंपरा की जो क्रियाएं होती है, धर्म होता है, सभी संस्कारों को पूर्ण करके व्यास जी को भागवत कथा जीव का तीन पढ़ाया। साथ ही साथ अन्य शास्त्रों को भी सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया। जिसमें भागवत कथा या पुराणों की कथा को सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से पढ़ रहे थे, उसी समय सूत जी महाराज जो व्यास जी के शिष्य हैं, वे भागवत कथा को सुने और भागवत कथा को सुनकर के वो भी अपने को कृतकृत हुए। सुखदेव जी भागवत कथा को पढ़ने के बाद पिताजी से आज्ञा ली, पिताजी मेरे लिए क्या क्या हो रही है? व्यास जी ने कहा, बेटा मेरा जो बौद्धिक विरासत था, इन बौद्धिक विरासत रूपी शास्त्रों को मैंने तुम्हें सौंप दिया। अब तुम्हारी इच्छा, या तो तुम आश्रम पर रहो या योग साधना में। वहीं सुखदेव जी महाराज व्यास जी से विदा होकर के पुनः व्यास जी के आश्रम से निकल पड़े। जंगल में जा रहे थे सुखदेव जी, अचानक उन्होंने अपने कानों से सुना कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को साप लगा है। आज के 7वें दिन शमीक ऋषि के साप के कारण तक्षक नाग के वंशज के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर अमरण अनशन में बैठे हुए। कभी इस जीवन द्वारा मैंने जो ऋषियों के साथ अपचार किया, अपराध किया, अभी शरीर को इस संसार में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित बैठे थे। यह घटना सुखदेव जी और ऋषियों ने जाना। जो भी ऋषि संत महात्मा लोग थे अपनी साधना आराधना में, सब लोग अपनी साधना आराधना जग जग्यादि को संक्षिप्त करते हुए, समेटते हुए राजा परीक्षित के उस स्थान पर आए जहां राजा परीक्षित राजकाज, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको छोड़ करके एक पतला वस्त्र पहन करके गंगा के पावन तट पर अमरण अनशन में बैठे थे कि जब तक जिस शरीर द्वारा मैंने अपचार अपराध ऋषियों के साथ किया यह समाप्त न हो जाएगा, अभी शरीर का कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया के संत महात्मा लोग आए और कौन नहीं आया मत कहिए। व्यास जी आए, नारद जी आए, अगस्त जी आए, यानी सभी संत लोग वहां आए। राजा परीक्षित सभी संतों से एक ही बात पूछते, महाराज जो मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए? मरने की तैयारी नहीं किया है और मरना निश्चित है। आप लोग को कहीं आपके अपने राजधानी में जाना हो, झारखंड की राजधानी में, कहीं काशी जाना हो, कहीं अयोध्या जाना हो, कहीं वृंदावन जाना हो, तो आप तैयारी करते हैं 2-3 दिन से, जैसी आपकी जितनी दूरी है। अगर विदेश जाना हो तो वीजा पासपोर्ट बना के नहीं बना, कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। कहीं और दूर की यात्रा हो, द्वारिका, वृंदावन, अयोध्या, टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, रास्ते में कहीं ट्रेन कहीं देर करेगी तो क्या करेंगे, खाने के पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। नहीं कभी आपने ये विचार किया कि रहना नहीं देश वीराना है,
रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। यह संसार कांटों की झाड़ी, कांटों का, कभी आपने छोटे छोटे बेल की झाड़ियों को देखा होगा। उस बगीचे में अगर चले जाइए, गलती से या सही से जाएंगे, कहीं बाल में फंस जाएगा, बाल को निकालेंगे कपड़ा में फंस जाएगा, एक निकाल दूसरे फंस जाता है। ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश। जब आपका विवाह नहीं हुआ था, थोड़ा तक पत्नी के आने के बाद अब शांति से आनंद से रहेंगे, ठीक है। विवाह हो गया, पत्नी जी आ गई, और तो शांति है नहीं है। एक बेटा हो जाता तो अच्छा होता, समय से पुत्र भी हो गया, अब शांति है नहीं है। बेटा तो हो गया, अच्छा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाता तो अच्छा होता। अब एक न एक तरफ से निकलता है, दूसरा कांटा फंसा लेता है, दूसरा कांटा निकलता है, तीसरा फंस जाता है। ऐसे करते करते बेटा भी पढ़ ले गया होता, पप्पू आ जाती, पुत्र वधू आ जाती तो अच्छा होता, वो भी हो गया। एक नाती हो जाता तो भी होता, उसके रहने की व्यवस्था, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन कांटों की झाड़ियों से हम निकल नहीं पाते हैं। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश। हमने कभी भी अपने मरने की तैयारी नहीं की है, और तुम सभी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करते हैं। धन्य है राजा परीक्षित, दुनिया के लोग जीने की तैयारी करते हैं, राजा परीक्षित मरने की तैयारी करते हैं। आप पूछेंगे महात्मा जी मरने की तैयारी करना क्या है? क्या पहले से सलवास और एल्ड्रिन का शीशी खरीद कर रख दे? क्या तैयारी है? नहीं भाई जी, मैं सल्फास और एल्ड्रिन के शीशी खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि आप किसी बाहर जाना हो तो वीजा चाहिए, अमुक चाहिए, टिकट कन्फर्म चाहिए, भोजन छाजन, ड्राई भोजन तो लिक्विड भोजन, कौन भोजन, सारी कपड़ा लाता सब व्यवस्था करते हैं। एक यात्रा तो हो सकता है कैंसिल भी हो सकती है। ये जो संसार की यात्रा है, बहुतों का वीजा पासपोर्ट बनने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जो कि एक कैंसिल नहीं होती है। किसी का कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। कितने लोग होते हैं कि नाती को देकर जाते, नाती का विवाह देकर जाते, और वहां से बुलावा आ गया, चले गए, नहीं हो पाया का। घर का गृह प्रवेश देख लेते, अमुक देख लेते, चले गए। ये सब दुनिया की यात्राएं हो सकती है स्थगित, लेकिन एक ये ऐसी यात्रा है जो कि कभी स्थगित नहीं होती है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये चलती रहती है दुनिया। धन्य है राजा परीक्षित, जो सुखदेव जी महाराज से मरने की तैयारी नहीं किए हैं, मरना निश्चित है, क्या करना चाहिए? ऐसे म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? संत से ऐसा प्रश्न करें कि संत के भीतर की जो आनंद की लहर है, आनंद की प्रवाह है, भगवत भक्ति की जो उनमें एनर्जी है, वह प्रभाषित हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकाश हो जाए। ऐसा प्रश्न मत करें। अब कभी कभी देहातों में लोग मिल जाते हैं, ऐसा प्रश्न करेंगे महात्मा जी को समझ में आ जाएगा। उलझन में डालने वाला। कुछ लोग पूछते कि महाराज ये बताइए कि अब रावण के नाना का क्या नाम था? अपना नाना का नाम हो सकता याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन रावण के नाना का नाम जरूर पूछेंगे। एक प्रश्न होता है, अरे भाई शास्त्रों में जिससे जितना जितना काम है उसी को लिखा गया। कोई जरूरी कुछ के पीढ़ी दर पीढ़ी से कुछ नामे लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा?
इसका तो कोई मतलब नहीं है। साधारण आपको नौकरी सर्विस करना होता है तो अधिक से अधिक होता है आपका नाम हो जाता है, आपकी पत्नी के नाम, आपका बेटा का नाम हो जाए, आपका बाप का नाम हो जाए, और क्या होता है, दादा परदादा का नाम होता है। और सबका समझ में आती है, कहीं जमीन का कहीं रजिस्ट्री का नाम हो तो उसमें 2-4 पीढ़ी का नाम हो सकता है। तो जब यहाँ नहीं है तो वहाँ क्यों पूछते? कुछ कहे महाराज जी क्या इसको नहीं पूछना चाहिए? देखिए शास्त्रों में जिससे जितना संबंध है उसी के बारे में लिखा गया है। कोई जरूरी नहीं कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी बातों को लिख दी जाएगी। तो ऐसा प्रश्न मत करिए, प्रश्न आप वो करिए जिस प्रश्नों को सुन करके आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, आपके दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में कहीं अस्मिता हो, अविवेक हो, असौहार्द हो, असहनता हो, मानवता हो, वह दूर हो जाए। असत्य पथ पर चलने का अपने कभी भी संतों के क्षण और अन्न के कण को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का क्षण संतों का समय जो है बहुत मूल्यवान होता है, और अन्न का कण जो होता है उसका भी मूल्य होता है। इसको कभी मिसयूज मत कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। धन्य है राजा परीक्षित जो सुखदेव जी महाराज से क्षण का महत्व समझते हुए, क्योंकि जो मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए। वही सुखदेव जी महाराज ने भागवत ग्रंथों की कथा सुनाई जो अपने पिता से पढ़े थे, अपने पिता श्री से पढ़े थे। इन 5 प्रसंगों को विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक केवल मैं भूमिका बता रहा हूं। अभी जो भी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, केवल अभी कथा नहीं मैं प्रारंभ किया हूं। कथा जब महात्मा कथा आएगी, या महात्मा कथा में जब धुंधकारी की कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कथा कैसे प्रारंभ होगी? तो धुंधकारी कथा ही नहीं। कथा प्रारंभ तब होती है जब सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद होता है। अभी तो केवल मैं इंट्रोडक्शन, केवल मैं परिचय अभी बता रहा हूं, क्योंकि जब आप जान जाएंगे तो 4 महीना आपको भागवत सुनने में प्रेम होगा। केवल मैं परिचय बता रहा हूं कि भागवत कैसे हुआ, भागवत क्या है, किसने लिखा, कैसे लिखा, कौन सुना, कौन कहा, एक केवल परिचय बता रहा हूं। तो मैं सुखदेव जी महाराज के बारे में आपको बता दिया। वही सुखदेव जी हैं जो अपने पिता से भागवत पढ़ करके राजा परीक्षित को सुनाए। फिर यहां पर प्रश्न होता है कि महाराज सुखदेव जी का परिचय तो आपने पूरा बता दिया, राजा परीक्षित कौन है, इनको भी तो बता दीजिए। राजा परीक्षित कौन है, इनका भी मैं संक्षिप्त में एक दिन बताया था, पुनः इनकी पूरी परंपरा को मैं संक्षिप्त में बता दूं कि राजा परीक्षित कौन है। शंतनु जी एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जो अपनी तपस्या साधना करके शंतनु जी ने ऐश्वर्य प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। शंतनु जी का प्रथम विवाह गंगा के साथ हुआ था, एक पहले भी मैंने बताया था। ऐसे शंतनु और गंगा से भीष्माचार्य हुए। समय पाकर के गंगा जी सशर्त जो विवाह की थी शंतनु जी से, गंगा का शर्त नहीं पूरा हुआ, इसके कारण उन्होंने शंतनु जी को त्याग कर दिया। शंतनु महाराज का दूसरा विवाह देवताओं की पुत्री जो चेदिराज वसु हैं, उन चेदिराज वसु देवता की पुत्री सत्यवती के साथ हुआ। इन सत्यवती का जन्म भले ही देवताओं चेदिराज वसु देवता से हुआ हो, परंतु इनका पालन पोषण जो है निषाद राज का हुआ था। वही निषाद कन्या के भी नामों से सत्यवती जाने गई। समयानुसार वही सत्यवती से शंतनु महाराज का विवाह हुआ। काल के अंतराल में एक समय उसी सत्यवती से पराशर जी की कृपा से व्यास जी भी इस संसार में प्रकट हुए थे। समय पाकर के शंतनु जी की दूसरी पत्नी सत्यवती से विचित्र बीज और चित्रांगद हुए। चित्रांगद अविवाहिता स्थिति में अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त कर गया। विचित्र बीज का विवाह काशी नरेश की पुत्री अंबिका अंबालिका से हुआ। ये भी बिना
वंश को जन्म दिए, संतान को जन्म किए, विचित्र बीज की भी मृत्यु हो गई। काशी नरेश की अंबिका और अंबालिका दो पुत्रियां ने समय से व्यास जी की ओज तेज साधना के फलस्वरूप जो संतति का कारण अंबिका अंबालिका थी, उसके द्वारा व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र अंबिका से हुए, अंबालिका से पांडु जी का जन्म हुआ। एक दासी से विदुर जी भी हुए। समय पाकर के धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक पत्नी से एक और पुत्र हुए। पांडु जी महाराज का 2 विवाह हुआ, दोनों विवाह से कोई संतान नहीं हुआ। बाद में चलकर कुंती ने अपनी विद्या, जो पहले दुर्वासा ऋषि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था, पांडु जी की आज्ञा से कुंती जी को 3 पुत्र हुए, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री को 2 पुत्र हुए, नकुल, सहदेव। काल चक्र के अनुसार पांडु जी महाराज अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त किए। पांडव लोग वस्तुतः हस्तिनापुर के राजा बनने के अधिकारी थे, परंतु शकुनी के कुचक्र के कारण दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने पांडवों का राज नहीं देना चाहा, बल्कि लक्षाग्नि में जला करके मारना चाहा। पांडव लोग किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा किए, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर के समय जब कौरवों को पता चला पांडव लक्षाग्नि में मरे नहीं है बल्कि बच गए हैं, वहीं द्रुपद राजा ने कहा कि मेरे दामाद जो है, जमाता जो है, बल में कमजोर नहीं है, लेकिन शिष्टाचार को अपनाने वाले हैं, इनका राज तो पूरा हस्तिनापुर का अधिकार होना चाहिए, हम उन्हें आधा दिया। आधा राज पांडवों का हो गया, आधा राज कौरवों का। समय पाकर के कौरवों ने, शकुनी ने, दुर्योधन ने विचार किया कि अगर पांडवों को षड्यंत्र करके इनके राज्यों को छीना नहीं जाए तो आगे आने वाले समय में दुर्योधन के लिए ये संकट बन सकते हैं। वहीं शकुनी ने षड्यंत्र करके और जुआ क्रीड़ा में पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर जी को बुलाया, और जुआ में धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। 14 वर्षों का वनवास हुआ। लौट करके आने के बाद अपना राज मांगना चाहे नहीं दिया। कम से कम भगवान शांति दूत बनकर आए, गए एक गांव ही दे दीजिए, एक घर ही दे दीजिए। फिर भी देने पर दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। युद्ध अवश्यम भावी हुआ। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से, दोनों तरफ से घोर संग्राम हुआ। उस संग्राम में मात्र 10 ही लोग बचे, बस। जो महाभारत संग्राम 18 दिन हुआ, उस मात्र 10 ही लोग बचे। 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, कृतवर्मा, सात्यकी और 1-2 लोग हमको भी याद नहीं है। ऐसे मात्र 10 ही लोग बचे महाभारत विस्तार से। उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार और 10,000 लोग लापता हो गए। पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। कभी कभी हमारे मंगल और उत्सव में भी कोई घटनाएं हो जाती हैं। कोई भी आप जग करे, पूजा, विवाह, शादी करें, हमेशा सजग और संयम रहना चाहिए। सजग और संयम रहना ये कोई कायरता नहीं है। पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा और कृतवर्मा पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिए। उस समय पांडव लोग कहीं रात्रि में घूमने निकले थे और पांडवों के सूते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा द्वारा उनके सिर को काट दिया गया। प्रातः काल होने पर जो ऐसा किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पता चला कि कृतवर्मा और अश्वत्थामा क्या कृत है। पांडवों ने संकल्प लिया कि इस बाल हत्यारा का वध होना चाहिए। पकड़ करके अश्वत्थामा को लाया गया।
द्रौपदी के सामने द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, भले अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों की हत्या किया है, जो होने वाला था हो गया, लेकिन अब छोड़ दिया जाए। जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रही हूं, इसकी माता कृपी भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त कर जाएगी, छोड़ दिया गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने कहा, देखो भाई, हमसे अगर आप लोग पूछते हो तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण, ब्राह्मण बंधु कुल गोत्र गुरु पुरोहित स्त्री राजदूत राजा वैद इत्यादि हत्या के योग नहीं होते हैं, परंतु आतताई कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी हो, उग्रवादी कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र में दोनों बात बताई। समझ गए? पांडव लोग अश्वत्थामा के बाल को छील करके और उसके मणि को निकाल करके धक्का देकर भागो, दुष्ट कर दिया। ब्राह्मणों के यही काम करते हो, हटा दिया। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, एक ब्रह्मास्त्र पांडवों पर और एक ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु जो युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उसने विचार किया कि और तो कोई पांडव बचा नहीं है, वृद्धावस्था में हो गए हैं, मर जाएंगे, कुल खानदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक अभिमन्यु का पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में मैंने सुना था कि बालक पलित पोषित हो रहा था, केवल उसको समाप्त कर दिया। वहीं गर्भ के बालक को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहा है, हे गोविंद, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे कुरु वंश का, पांडव वंश का ये बीज और तेज बचा हुआ है मेरे गर्भ में, वो कम से कम रक्षित हो। भगवान एक स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे, एक स्वरूप से प्रत्यक्ष है, और उत्तरा के गर्भ में भगवान अपने गदा को इतने तेजी से घुमा रहे हैं, उससे ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज करने के लिए वस्त गर्भ के बालों को तो ही प्रतीत होता है भगवान अपना चक्र ही घुमा रहे हैं, लेकिन वह था गदा। उस गदे को इतने तेजी में घुमा रहे थे तो बालों को चक्र जैसा अनुभव हुआ। इधर एक स्वरूप से भगवान उत्तरा से पूछते, बेटी क्या समाचार है, बेटी को? हाँ बाबा, अभी ठीक है। इस प्रकार गर्भ के बालक रक्षित हुआ। समय से पांडव लोग हस्तिनापुर के राजा बने, और हस्तिनापुर के राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। एक दिन जाने की जब बात आई तो कुंती रोने लगी, पांडव लोग रोने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी, अरे रो रही हो, क्या मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा? गोविंद, आप जब जाने की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि प्राण निकल कर चला गया। अच्छा तो ठो, अब मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, चलो जब तुम आज्ञा दोगी तभी मैं जाऊंगा। भगवान ने उस दिन द्वारिका की यात्रा को रोक दिया। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को स्तुति करते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश, आप भगवान हैं, आप जगत के नियंता और नियामक हैं, आप तमादि देव हैं, आपने मेरे पुत्रों को, मेरे परिवार को रक्षा किया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे पांडव, सुन रहे हो? आज बुआ जी हमको भगवान कह रही है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान कह रही है। तो भगवान से कुछ मांगा जाता है तो तुम मांगो। भगवान के पास लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? 50 ग्राम चिनिया बादाम ले जाएंगे, 100 ग्राम दाना ले जाएंगे, एगो कहीं से को फूल ले जाएंगे, एगो सड़ा हुआ केला ले जाएंगे। अब मांगेंगे क्या? 7 पीढ़ी का आशीर्वाद मांगेंगे। पर ऐसा होता है? ऐसा होता है जी? 10 रुपया के सामान ले जाइए, 1 करोड़ रुपया के सामान मांगते हैं। ऐसा होता है? दुकान पर जाइए, लिस्ट आपका हो 1000 रुपया का, 100 रुपया दुकानदार को दीजिए। अगर कहीं मजबूत दुकानदार होगा तो बाह पकड़ के भागा, 100 रुपया में 1000 का सामान मिलेगा। आप कमजोर कहीं दुकानदार होगा तो क्या करेगा? आपको लिस्ट के आपके हाथों में पैसा थमा करके अपना दुकान का शटर बंद करेगा।
भाई मेरे को से बात नहीं। तो एक कलयुग में भगवान जो है भक्तों से कमजोर पड़ जाते हैं। एक कमजोरी में है 5 रुपया का सामान खरीदा, 7 तरीका से बात मांग रहा है, घर भी बन जाना चाहिए, लड़का की नौकरी भी लग जाना चाहिए, नाती भी हो जाना चाहिए। क्या करते हो भाई? इसीलिए कलयुग में जो ऐसा भगत लोग जब मांगने लगते हैं ना, भगवान उसमें वहां से चले जाते हैं। भैया मांगते रहो, वो सुनते ही नहीं। या तो जितना आपने दिया है उतना मांग लीजिए। आपने 10 रुपया का दिया तो 20 रुपया का मांग लीजिए, लेकिन देंगे 10 रुपया मांगेंगे 1 रुपया का। द्वारिकाधीश ने कहा पांडव भगवान से कुछ मांगा जाता है तो मांगो, और सबसे पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर जी मांगेंगे, बड़े हैं ना। मांग लिया धर्मराज युधिष्ठिर, गोविंद हमको यही वरदान दे दीजिए कि जीवन के अंतिम क्षण तक हमें सत्य और धर्म का त्याग न करें। समझिए क्या मांगते हैं। आगे बारी आई भीम दादा की। भीम दादा आप भी मांग लीजिए। भीम दादा ने कहा गोविंद हमें यह वरदान दे दीजिए कि खाने पीने समय कोई रोक न पाए। भीम दादा खाने में थोड़ा सा बहुत शौकीन थे। कोई भीम दादा से कहा देता कि आप बहुत भोजन करते हैं, कम करिए, नाराज हो जाते थे। आगे बारी आई अर्जुन की। अर्जुन आप भी मांग लीजिए। अर्जुन के गोविंद हमको यही आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपका सेवक, आप हमारे स्वामी, मैं आपका शिष्य, आप हमारे गुरु, ये मेरी भाव बनी रहे। चलिए बारी आई नकुल जी की। अरे आप भी मांग लीजिए। नकुल ने गोविंद इन भाइयों को अपने में सेवा करते रहूं और आपके चरणों मेरा प्रेम बना दें। सहदेव जी की बारी आई। मैं भी सतपथ से कभी डिगू नहीं। अंत में बारी आई कुंती जी की। द्रौपदी ने भी मांगा। द्रौपदी ने मांगा गोविंद हमारा स्नेह आपके चरणों में बना रहा। उत्तरा जी की बात आई। अरे बेटी तुम भी मांगो। उत्तरा ने कहा आदैव में मानस राजहंस, मेरा मन रूपी हंस जो है आपके चरणों में लगा रहा है।